और मेरे सास ससुर, मेरा हस्बैंड, मेरी नंद मिलकर छत से मुझे नीचे फेंक दिया। अंकिता भारती और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। महिला दिवस के इस अवसर पे आज हम एक ऐसी महिला से रूबरू होने आए हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को मद्देनजर रखते हुए पेंटिंग्स बनाई और उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में भी अपना नाम दर्ज कराया। मेरा नाम पूनम राय है और मैं BR फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। ये पेंटिंग भी जो आप देख रही हैं मेरे पीछे जो है, ये भी एक महिला पे आधारित ही पेंटिंग है और जिसको बनाने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत करना पड़ा। और ये पेंटिंग में बनाई तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही बनाई, क्योंकि उस समय उन्होंने महिला सशक्तिकरण में बहुत सारे काम किए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ ऐसा महिलाओं के लिए ऐसा क्यों ना काम करूं। तो फिर ये पेंटिंग बनाई और मुझे उम्मीद नहीं था कि ये 648 फेज़ जो है 17 दिनों में मैं कंप्लीट करूँगी। लेकिन हमारे गुरु भाई हैं जगदीश पिल्लई सर, जिन्होंने मुझे ये राह दिखाई और बोले कि आप इतना अच्छा पेंटिंग करती है तो कुछ एक मास्टरपीस बनाई जिससे लोग आपको जाने। और उन्होंने प्रेरणा दी मुझे और आज मैं ये काम मतलब की और आज इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में दर्ज है। और 2017 में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में नाम दर्ज कराया। तो जो एक बच्ची जन्म लेती है और एक वृद्धावस्था की जो फीलिंग होती है, मैंने इस कैनवास पे क्रिएट किया है और ये जगदीश सर की वजह से ही संभव हो पाया है। उन्होंने बहुत बच्चियों के लिए अच्छा काम किया है और बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो हमारे BR फाउंडेशन में आई जिन्होंने गिनीज बुक तक भी अपना नाम दर्ज कराया। मुझे गर्व है कि हमारे यहाँ से आके बच्चियां मतलब वहाँ तक गई हैं, जिसमें से अभी हाल ही में नेहा सिंह ने गिनीज में अपना नाम दर्ज किया। तो वो पहले आके मुझसे ही मिली थी, मैंने ही उनका इंट्रो जगदीश सर से करवाया। आज उन्होंने गिनीज में नाम दर्ज कराया। मुझे बहुत प्राउड होता है कि काश वो मतलब मैं इतना भी कर सकती हूँ। लोग कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकती, मैं इतना तो कर सकती हूँ किसी के माध्यम से कोई को कहीं भी भेज के वहाँ तक पहुँचा सकूँ। तो इस चीज़ की बहुत खुशी है। मेरे यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लासेस होते हैं, क्योंकि मैं पेंटिंग पढ़ी हूँ तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं बच्चों को उतना तक तो बता सकती हूँ, तो वो करती हूँ। उसके बाद मेरे यहाँ डांस के भी क्लास होते हैं, तो उसके टीचर्स वगैरह रखे हैं मैंने। और ताइक्वांडो के क्लासेस होते हैं, तो अच्छा लगता है कि मेरे यहाँ से बच्चे जो है नेशनल तक खेलने गए, इंटरनेशनल तक जा रहे हैं। और खेल को बढ़ावा देना चाहती हूँ, क्योंकि लड़कियों के लिए कहा जाता है कि खेलना कूदना नहीं है, लेकिन है वाकई में। आपका बॉडी और मेंटल कैसे आप अच्छे रहेंगे जब तक आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो इसलिए खेल कूद होना चाहिए लाइफ में। मेरा संस्था जो है एकदम निःशुल्क है। अभी तक मैंने कोई भी गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं ली है। जो भी मैं पेंटिंग एग्जीबिशन वगैरह करती हूँ तो उससे जो भी मुझे पैसे मिलते उस बच्चों को मतलब गिफ्ट्स वगैरह देती हूँ, इवेंट वगैरह करती हूँ। और मेरी संस्था में जो आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लासेस चलते हैं मैं ही लेती हूँ, तो उसको मैं एक पैसा भी नहीं लेती हूँ। जो सक्षम है वो दे सकते हैं, लेकिन मैंने कभी पैसे के लिए कभी जिक्र ही नहीं किया है। मेरे यहाँ ताइक्वांडो के भी क्लास होते हैं, डांस के भी क्लास होते हैं, तो जो सक्षम है जो देना चाहता है वो दे सकता है। नहीं तो मेरी संस्था अभी तक कोई गवर्नमेंट से मदद नहीं ली है और निःशुल्क ही है। और मैं चाहती हूँ कि हर श्रेणी के वर्ग के हर तरह के लोग मेरे संस्था में आए और हमसे जुड़े। मुझसे जितना भी बन पड़ेगा मैं उन लोगों के लिए करना चाहूँगी। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास पैसे नहीं है तो ना हो। मेरे यहाँ ताइक्वांडो की बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो कि खेलना चाहती थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उनको बोला कि नहीं तो आप लोग आके खेलो। और आज बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनकी फैमिली भी बहुत खुश है। बहुत अच्छा लगता है कि चलो इतना कार्य तो कर रही हूँ ना। जब लोग कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया तो उस समय थोड़ा सा लगता है कि मैं इतना तो कर रही हूँ, फिर और क्या समाज को दूँ कि लोग कहें कि और करना है। कुछ ऐसे समाज में, लेकिन मैं उनकी बातों को अनदेखा करती हूँ। अनदेखा करने के बाद भी उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। जब वो लोग बोलते हैं आप कुछ नहीं करती हूँ ना, तो मुझे हिम्मत आती है मुझे करके दिखाने की, तो मैं वो कर ले जाती हूँ। जब आपको कोई कहता है ना आप नहीं कुछ कर रही तो आप करके दिखाइए, आप वो कर लेंगी, उसमें सक्सेस हो जाएंगी। तो उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए यही कहूँगी, जब आपको कोई धिक्कारे ना तो आप उसका जवाब दो। मार के नहीं, डांट के नहीं, गाली दे के नहीं, आप अपने काम से, अपने जुनून से, तो आपका हौसला ही काम आएगा। अवार्ड और सम्मान मिले जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरा कोई भी सम्मान मैं कैसे बताऊं कि ये कम है ज़्यादा है, लेकिन उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी मिली जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने मिला।
और उन्होंने मेरी पेंटिंग की तारीफ़ की और मैं उनको पेंटिंग गिफ्ट की। लेकिन मेरा एक सपना अधूरा रह गया। मैंने ये 648 फेस जो बनाई थी पेंटिंग, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में इसका नाम दर्ज है। ये पेंटिंग मैं उनको देना चाहती हूँ, जो कि अभी मेरा सपना या मेरी इच्छाएँ जो कही जाए अधूरी है। और लेकिन पहली खुशी तो उन्हीं से मिली जब मैं उनसे पहली बार मिली थी, और ये इच्छा शक्ति ही थी कि जो मैं मिल पाई, नहीं तो हमारे जैसे लोग कैसे मिल सकते हैं। हमने देखा कि आपने लाइफ में अपने बहुत स्ट्रगल देखा है। उस स्ट्रगल के पहले पूनम राय क्या थी और स्ट्रगल के बाद पूनम राय क्या बनी? मेरी जीवन तो जैसे आम लड़कियों की जीवन होता है वैसे ही होता है, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी तो वो जो पूनम थी वो मर चुकी, ये दूसरी पूनम है। और उस पूनम को याद भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो पूनम जो थी उस समय उसको उतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि उस समय मेरी पढ़ाई के बाद मेरी शादी होती है और दहेज के कारण मुझे वॉकर का आज मुंह देखना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख होता है कि समाज में ऐसे भी दरिंदे हैं जो कि एक बेटी को ये नहीं सोचते हैं कि वो भी हमारी बच्ची है। दूसरे घर से आई है इसका ये मतलब नहीं कि वो आपकी बच्ची नहीं है, वो भी आपकी बच्ची हो सकती है। लेकिन आज दहेज की बलि चढ़ी हूँ मैं। मेरे हादसे का जिक्र तो मैं करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी समाज को ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ और मैं वॉकर पे कैसे आई, तो ये बताना मैं चाहूँगी। तो मेरी कहानी आम करोड़ों महिलाओं की कहानी है, ज़रूरी नहीं कि ये पूनम की कहानी है। समाज में ऐसी करोड़ों महिलाएं हैं जिनके साथ ऐसा होता है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, उनके बारे में कोई जानता नहीं है, वो घुट घुट के मर जाती हैं। लेकिन मैं घुट घुट के मरना नहीं चाहती थी, मैं जीना चाहती थी। मेरी एक प्यारी सी बच्ची है, तो मैं ये सोचती थी कि मैं मर जाऊंगी तो मेरी बच्ची को कौन देखेगा, मेरे परिवार वाले लोग का क्या होगा। मेरी माँ है, मेरे भाई हैं, मेरे भाभी हैं, मेरे बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत सोचती थी। मेरे पिताजी थे, आज मेरे पापा नहीं है। 6 साल पहले मेरे पापा एक्सपायर कर गए और उनके जाने के बाद बहुत दुख हुआ। तो स्टार्टिंग तो 96 में मेरी शादी होती है और हम लोगों से बताया जाता है कि ये लड़का इंजीनियर है, लेकिन शादी के बाद जाते ही 1 हफ्ते बाद पता चलता है कि लड़का इंजीनियर नहीं है, इंटर पास है। दहेज के लिए शादी हो गई थी, झूठ बोला गया था। वहाँ जाने के बाद जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो सब हमको झेलना पड़ा। आज तक अपने माँ बाप के यहाँ कभी एक झापड़ नहीं खाई, वहाँ लात जूते सारे खाए। एक लड़की होने का जो एक कर्तव्य होता है, एक समाज में जो प्रथा बनाई गई है कि लड़कियों को घूंघट में रहना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, वो सब कुछ किया मैंने। और मात्र वहाँ पे 4-5 महीने ही रही होंगी। उसके बाद उन लोग के सारे रूप रंग दिखने लगे कि उन लोग कैसे हैं, दरिंदों की तरह व्यवहार करने लगे, दहेज के लिए बार बार डिमांड करते थे। उसी बीच मैं गर्भवती हुई और मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। तो फिर मैंने अपने पापा को कहा कि पापा ये लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं और एकदम जीना दुश्वार हो गया। तो पापा बोले अच्छा ऐसी बात है। फिर पापा गए वहाँ पे, उन लोग को समझाए, तो उन लोग का अत्याचार मतलब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। फिर मैं बनारस आई, कुछ दिन मैं यहीं पे थी। तो जब हम 8वें महीने में थे तो मेरे ससुराल वाले बोले कि नहीं अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब जाने दीजिए, मेरी बहू है, समाज हमसे भी पूछ रहा है कि बहू कहाँ गई है आपकी। और मैं अपनी करतूत तो लोग बताते नहीं थे। तो मैं पटना गई, फिर वहाँ पे मेरी डिलीवरी होती है। तो जैसे ही मेरी बेटी होती है तो उन लोग को और भी तकलीफ़ होता है कि कैसे बेटी जन्म दिया है। और फिर मुझे भी, मेरे साथ साथ मेरी बच्ची को भी, मतलब उन्होंने एक देखा तक नहीं कि उसको एक बेटी हुई है, तबकि उनकी बेटी थी, उनको देखना चाहिए था। तो समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने वंश को भी नहीं देखते हैं, बस उनको पुरुष चाहिए। तो क्या पुरुष भी तो एक स्त्री से ही होता है ना, तो कैसे बताया जाए। फिर अत्याचार बढ़ता रहा और सीजर से ही मेरी बेटी हुई थी। मेरी बेटी मात्र 1-2 महीने की थी कि उन लोग का फिर से मेरे ऊपर अत्याचार शुरू हो गया और मेरे सास ससुर, मेरा हस्बैंड, मेरी नंद मिलकर छत से मुझे नीचे फेंक दिया। पूरी कॉलोनी गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है, सारे लोग देखा है कि कैसे उन्होंने छत से मुझे फेंका। उसके बाद जब मैं नीचे आती हूँ तो मुझे पता नहीं है कि हमको कौन हॉस्पिटल ले गया, क्या किया क्या नहीं किया। कोमा में मैं चली गई थी। बनारस से सारे लोग आए, मेरे पापा मम्मी लोग, मेरा सारा इलाज वगैरह पापा मम्मी भैया लोग ही कराया है। पूरी कॉलोनी गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है, सारे लोग देखा है कि कैसे उन्होंने छत से मुझे फेंका। उसके बाद जब मैं नीचे आती हूँ तो मुझे पता नहीं है कि हमको कौन हॉस्पिटल ले गया, क्या किया क्या नहीं किया। कोमा में मैं चली गई थी। बनारस से सारे लोग आए, मेरे पापा मम्मी लोग, मेरा सारा इलाज वगैरह पापा मम्मी भैया लोग ही कराया है। एक नाम का ससुराल होता है, वैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो लोग उस लायक थे ही नहीं। फिर मेरे पापा बोले कि नहीं मुझे अपनी बच्ची चाहिए, और मेरे पापा हमको बनारस लेके आए
और मेरा जगह जगह जहाँ जहाँ लगा कि इलाज हो सकता है तो जगह जगह शहरों में ले जाके मेरा इलाज करवाए। आज मैं जो भी हूँ तो अपने पापा की वजह से हूँ, अपने बड़े भैया की वजह से हूँ, जो कि आज मैं अपने पैर पे ही खड़ी हूँ। ये वॉकर तो एक बहाना है कि वॉकर से चलती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत तो मेरी फैमिली है। और आज मेरी फैमिली नहीं रहती तो शायद मैं इस लायक भी नहीं रहती। और पापा के जाने के बाद बड़े भैया ने एक पिता का जो रोल होता है वो अदा किया है, और जब भी कोई चीज़ का डिमांड करती थी वो पूरा करते थे। तो समाज में उन महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि अपने परिवार को प्राथमिकता दें। और हमारे पीछे बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको बताते हैं कि आप ये करो, ऐसे करो, आगे बढ़ोगे, लेकिन जब तक आपका परिवार सपोर्ट नहीं करता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा पहला गुरु जो है मेरे माता पिता हैं, और उसके बाद मेरे भैया हुए, उसके बाद गुरुजन हुए, तो उसके बाद पूरी फैमिली में पूरी फ्रेंड सर्किल सारे लोग मेरे अपने हैं। मेरा आज के डेट में देखा जाए तो कोई भी दुश्मन नहीं है। लोग कहते हैं दुश्मन हम मानेंगे तभी वो दुश्मन होगा, तो क्यों हम दुश्मन माने, क्यों ना हम दोस्त माने उन लोगों को। तो अपने आप रिश्ता अच्छा हो जाएगा, मधुर होगा। आप किसी से अपेक्षा ना करें, आपसे कोई अपेक्षा कर रहा है तो करने दीजिए, आपको नहीं करना है। और महिला दिवस पे बस यही उन महिलाओं को, बच्चियों को यही कहना चाहूँगी, अपने आप को कभी कमज़ोर ना बने, और आप दिल से कुछ चाहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। मुझे भी स्पाइनल इंजरी हुआ तो मेरे कमर के नीचे का भाग पूरा सुन्न है, मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत, वो जुनून, वो हौसला है मेरे अंदर, जिससे लगता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अपनी मजबूरी और अपनी बेचारी नहीं दिखाना चाहती हूँ। लोगों की धारणा है कि मैं अपनी दुख को, तकलीफ़ को दिखाती हूँ और समाज को बताती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा कि मैं समाज को दिखाती हूँ, समाज को ऐसा कुछ भी नहीं दिखाती हूँ। मैं ये दिखाती हूँ कि मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम रहते हुए हम इतना कर रहे हैं, तो आप लोग के पास तो कुछ भी नहीं, फिर आप क्यों नहीं करते, क्यों उंगलियाँ उठाते उन महिलाओं पे, उन बेटियों पे कि ये ऐसा करिए, वैसे करिए। अरे करने दीजिए, उसने मेहनत किया, वो किया है, आप भी ऐसा काम करें, समाज में महिलाओं के लिए करें, तब तो अच्छा लगेगा। बस उंगली उठाना, ये नहीं सोच रहे कि एक उंगली यदि हम उठा रहे तो 4 उंगली खुद पे उठ रही है। तो ऐसा सोच, मतलब लोगों का थोड़ा सा नज़रिया को चेंज करने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं है। आपने जैसे कि बताया कि आपने 17 साल बेड पे बिताया, तो वो 17 साल आपकी लाइफ के कैसे गुजरे? 17 साल तो ऐसा बीता जैसे लग रहा था कि जीवन में कुछ है ही नहीं, जीवन एकदम नीरस था, एक खाली कैनवास की तरह था मेरा जीवन। और कभी ऐसा ही लगा ही नहीं कि मैं आज जहाँ बैठी हूँ यहाँ बैठ पाऊँगी। दिन रात बस यही सोचा करती थी कि ये जीवन क्या है, मैंने क्या ऐसा पाप किया है कि जो इतनी बड़ी सज़ा मुझे मिली, मैं किस गुनाह की सज़ा झेल रही थी। मुझे पता भी नहीं था क्या शादी के बाद ऐसा होता है, ऐसे किया जाता है, मुझे तो पता नहीं था कि ये सब होता है। लेकिन मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और हर पल मेरा ख्याल रखा। तो 17 साल तो बीता, लेकिन 17 साल बीतने के बाद मन में यही आता था कि जो लड़की एक जन्म लेती है तो क्या उसकी मृत्यु भी ऐसी बेड पे ही होती है। तो हमेशा एक विचार आता था कि मन में, क्या ऐसा करूं कि जो समाज को कुछ दे सकती हूं, क्या ऐसा करूं। और एक आस थी कि यदि मैं मर जाऊंगी तो मेरी बेटी को कौन देखेगा। ठीक है, मेरी फैमिली अच्छी है, सब कोई अच्छा है, लेकिन मेरे बच्चे को कौन पूछेगा, उसके लिए जीना है। मन में बहुत सारे विचार आते थे, फिर मर के जी गई। आपने वॉकर से जब पहला कदम चला तो उसके बाद से फिर पूनम राय के जीवन में क्या चेंजेस आए? पूनम राय एक नई पूनम राय बन के आई, जो एक समाज के लिए आज कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत है। लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं कि नहीं, पूनम राय जब गिर के इतना संभल के जीवन चल सकती है, तो आप उनके लिए आगे क्या कहेंगे कि नहीं, आगे उनको, समाज को ये होना चाहिए ना कि महिलाओं को डिमोटिवेट ना करे। जो इंसान मरता भी है ना तो उसको एक जीवन में आस होती है कि काश मैं जी जाता। सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन हम इंसान का कर्तव्य ये होता है कि उनको हिम्मत दे, हौसला दे, तो इंसान वो जी जाता है। मुझे देखिए, मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप कभी नहीं चल सकती हैं। अंदर जीने की एक ललक थी, एक चाह थी, तो आज मैं ज़िंदा हूँ। नहीं तो यदि ऐसे लोग दिन रात मुझे कोसते कि अरे यार ये कभी नहीं चलेगी, ये बेड पे ही रहेगी, इसका तो शरीर का अंग काम नहीं कर रहा है, कैसे चलेगी, कैसे उठेगी, तो हम तो मर जाते हैं ना। लेकिन मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट की, बोले नहीं नहीं तुम ठीक हो जाओगी, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, तुम चिंता ना करो। तो ये लगा कि नहीं नहीं मैं जी सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। इस महिला दिवस आप महिलाओं के लिए क्या संदेश लेके आई, क्या उनको क्या बोलना चाहती हैं? महिला दिवस पे बस यही कहना चाहूँगी कि वो जो महापुरुष, समाज में जो महापुरुष हैं, जैसे कि मेरे पिताजी हुए, मेरे भैया हुए, मेरे गुरुजन हुए, जितने भी महान पुरुष हैं, उन लोगों को बस यही कहना चाहूँगी
कि जिस तरह से आप लोग अपने बेटे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एजुकेशन देते हैं, एक फील्ड देते हैं, उसी तरह अपने घर की तमाम बेटियों को, महिलाओं को, सबको वही समान प्यार दें, तो वो लड़कियां बहुत कुछ कर पाएंगी और करती हैं। तो लड़कों को जो आप चाहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बने, वो लड़कियां भी बनेंगी, बस वो प्यार की उनको ज़रूरत है। एक बार करके देखिए, सब कुछ मिलेगा। आज मुझे मिल रहा है, मुझे खुशी हो रही है। लोग कहते हैं कि मेरी एक बेटी है, मैं मानती हूँ, लेकिन समाज की लाखों बेटियाँ हमारी बेटी हैं, उनसे कम नहीं है। मैं उतना ही प्यार देती हूँ जितना मैं अपनी बेटी को प्यार देती हूँ। समाज को बस यही है कि सबकी जो बेटी है वो हमारी बेटी है। समाज की हर बेटियाँ मेरी बेटी है, हर वो माँ हमारी माँ है। मेरी स्टोरी तो सब कोई जानता ही है, लेकिन मैं 2 शब्दों में कहना चाहूँगी कि नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। तो लोग कुछ भी कहें, कोई बात नहीं, लेकिन हौसला बुलंद रहेगा तो सब कुछ आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ पूनम राय, जो पैरों से हारी है लेकिन अपने जीवन में नहीं हारी। इन्होंने महिलाओं के लिए और समाज के लिए एक मिसाल कायम की है और लोगों को ये प्रेरणा दिया है कि कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग ज़िंदगी से निराश हो रहे हैं, ज़िंदगी में हार रहे हैं, वो इनसे आके मिल भी सकते हैं और इनसे जुड़ सकते हैं, ताकि वो अपने जीवन में इन्हीं की तरह प्रेरणादायक काम कर सके और आगे बढ़ सकें। कैमरामैन पवन गुप्ता के साथ मैं अंकिता भारती, और आप देखते रहिए सिर्फ समाचार।